नमस्कार दोस्तों, वनराज स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण पाठ लिंग के बारे में। लिंग के अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं के बारे में जानेंगे, जैसे लिंग की परिभाषा, लिंग के कितने प्रकार होते हैं, लिंग भेद संबंधी कुछ नियमों के बारे में, लिंग में परिवर्तन के नियम, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग निर्माण के बारे में। तो अब हम जानेंगे लिंग की परिभाषा। संज्ञाओं के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से हमें ये ज्ञात हो कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के प्रकार, लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे राम, घोड़ा, देश आदि। स्त्रीलिंग ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे देवी, लड़की, राधा आदि। तो अब हम जानेंगे लिंग भेद संबंधी कुछ नियमों के बारे में। हिंदी में 3 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला, जो शारीरिक रूप से पुरुष जाति के हो, दूसरा जो शारीरिक रूप से स्त्री जाति के हो, तीसरा जिन शब्दों में पुरुष या स्त्री जैसे कुछ ना हो। हम जानेंगे उभयलिंगी शब्द, वह शब्द जिनमें पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों होते हैं उभयलिंगी शब्द कहलाते हैं, जैसे मंत्री, डॉक्टर, अध्यापक आदि। ऐसे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे संतान, सवारी, मछली, मक्खी, मकड़ी आदि। ऐसे शब्द जो नित्य पुरुष जाति के होते हैं उन्हें नित्य पुल्लिंग कहते हैं, जैसे उल्लू, कीड़ा, तोता, खरगोश आदि। ऐसे शब्द जिनमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं उन्हें उभयलिंगी कहते हैं, जैसे मंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति, प्रोफेसर, सभापति आदि। तो अब हम जानेंगे लिंग परिवर्तन के कुछ नियम, जिससे हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलना सीखेंगे। जब हम आ प्रत्यय जोड़ते हैं किसी भी पुल्लिंग में तो स्त्रीलिंग में बदल जाता है वो, जैसे कांत का कांता, छात्र छात्रा। जब हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है, जैसे चाचा का चाची, दास का दासी। जब हम इया प्रत्यय को जोड़ते हैं तब वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन होता है, जैसे चिड़ा का चिड़िया हो जाता है, बेटा का बिटिया हो जाता है आदि। इन प्रत्यय जोड़ने से भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन होता है, जैसे धोबी का धोबिन, माली का मालिन। नी प्रत्यय के योग से, यानी कि जब हम नी प्रत्यय को जोड़ते हैं तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन होता है, जैसे मोर, मोरनी, शेर, शेरनी। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मूल रूप से स्त्रीलिंग होते हैं। उन्हें पुल्लिंग में बदलने के लिए हमें कुछ प्रत्यय या फिर कुछ परिवर्तन करना होता है, जैसे बुआ का फूफा, चाचा का चाची, सास का ससुर, भाभी का भैया आदि। तो हमारा लिंग संबंधित महत्वपूर्ण पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।